वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और से नए से व्लॉग में। तो आज है डेट 9 अक्टूबर और अभी टाइम हो रहा है 11:05 PM। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना लेट व्लॉग क्यों स्टार्ट किए हैं। तो इसका रीज़न आप लोग को टाइटल देख के भी समझ आ रहा होगा। तो टाइटल में आपको देख के समझ आ ही रहा होगा कि ये एक ट्रैवल व्लॉग है और ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग है। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो देखते हैं कैसा शूट होता है ये ट्रैवल व्लॉग। और ये जो मैं एक तरह से कह सकते हैं ये एक शॉर्ट ट्रिप है 10 डेज़ का। तो आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे और ये व्लॉग को हम एपिसोड में डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका एपिसोड 1 होगा। और प्रॉब्लम ये है कि या तो हम पूरा ट्रिप जब कर लेंगे उसके बाद व्लॉग अपलोड करेंगे, या तो जब ट्रिप चल रहा होगा तभी अपलोड करेंगे। अगर नेट का स्पीड अच्छा मिला तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, अगर नेट का स्पीड अच्छा नहीं मिला तो जब हम वापस आ जाएंगे तो फिर अपलोड कर देंगे। तो प्रॉब्लम बस ये है, देखते हैं जैसा होगा, ट्राई करेंगे कि अपलोड हो जाए। और जहाँ हम जा रहे हैं तो वो तो टाइटल में लिखा ही वो है कलिम्पोंग। तो सबसे पहले हम पटना टू कलिम्पोंग जाएंगे। तो पटना टू कलिम्पोंग जाने के लिए सबसे पहले पटना टू सिलीगुड़ी जाना पड़ता है ट्रेन से। तो हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। तो कुछ देर मतलब थोड़ी देर बाद, अभी हम लोग का ट्रेन है 1 PM और अभी थोड़ी देर बाद हम अपने घर से निकलेंगे। और उसके बाद फिर सिलीगुड़ी से कलिम्पोंग जाने के लिए लगता है 3 आवर, ठीक है। तो वो बाय रोड जाया जाता है और फिर कलिम्पोंग में वहाँ पे कुछ दिन एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हो सके तो फिर दार्जिलिंग जाएंगे। तो दार्जिलिंग तो बहुत फेमस प्लेस है, आप लोग जानते हैं, जो लोग जानते हैं कमेंट में बताइएगा। और तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग को सपोर्ट कीजिएगा, ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग है तो सपोर्ट कीजिएगा हर एक ब्लॉग में, एपिसोड 1 एपिसोड 2 हर में। और कमेंट कीजिएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो एपिसोड 2 से उसका ख्याल रखा जाएगा। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और अभी कुछ देर में हम लोग निकलने वाले हैं और देखते हैं कैसा होता है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए Vishal_26075 पे, वहाँ पे आपको पिक्स देखने को मिलते रहेंगे, स्टोरी ये सब मिलते रहेगा। तो जाइए फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। और जय माता दी। जय माता दी इसलिए क्योंकि अभी चल रहा है दुर्गा पूजा, आप लोग जानते हैं। तो दुर्गा माँ की कृपा से सब कुछ अच्छा हो। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं और सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद अब रास्ते में। तो गाइज़ अभी हम लोग आ चुके हैं पटना जंक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारा पटना जंक्शन और अभी टाइम हो रहा है 12:05 AM और 10 अक्टूबर। और ट्रेन है 1 मतलब 12:45 में है लगभग। अगर लेट हुई तो 1 AM हो सकता है। तो ऐसा कुछ हमारा है यहाँ का नज़र। बहुत दिनों के बाद हम भी आए हैं, लगभग लास्ट टाइम ट्रेन से हम ट्रैवल किए थे 1 या 2 साल पहले शायद, कोरोना का जब टाइम नहीं था तब। अब तो ये कोरोना के टाइम में फ़र्स्ट टाइम मेरा ट्रैवल है। तो चलिए स्टेशन पे चलते हैं और चलिए तो चलते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म, और अभी तो आने में टाइम है तो वेट कर रहे हैं। अभी तो बहुत टाइम है, लगभग 40 to 30 मिनट है आने में, और लेट हुआ तो बहुत। जैसा है हमारा प्लेटफॉर्म, तो आपको सीधा मिलते हैं आप ट्रेन में, जब ट्रेन आ जाएगा। तो तब तक के लिए बाय। और क्या। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कटिहार, जो कि अभी बिहार में ही है। तो इसके बाद एक और स्टेशन है किशनगंज, और उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे वेस्ट बंगाल में, इंटर करेंगे। और लगभग अभी बज रहा है 10:30 और हमारा ट्रेन मतलब हम लोग सिलीगुड़ी पहुंचेंगे 3 PM, मतलब 3 PM टाइम है। लेट हुआ तो कह सकते हैं। और आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये है कटिहार का स्टेशन और ये है हमारा ट्रेन। तो चलिए थोड़ा सा ऐसे ही उतरे टाइम पास के लिए। और अभी टाइम है यहाँ पे लगभग हाफ एन आवर रुकता है। और बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत है स्टेशन पे, मतलब सॉरी ट्रेन पे और स्टेशन पे भी है, इसलिए उतना मतलब नहीं व्लॉग बना पा रहे हैं।
तो जब सिलीगुड़ी पहुँचेंगे तब ब्लॉग बनाएंगे। और यहाँ पे पानी ये सब वाटर, ड्रिंकिंग वाटर ये सब ले सकते हैं। और यही है, तो देखिए ऐसा कुछ है हमारा। तो इसके बाद फिर सीधा आपको सिलीगुड़ी में ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मतलब ट्रेन पे नॉइज़ आप जानते ही हैं बहुत रहता है, तो वहाँ पे व्लॉग बनाना पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए सीधा मिलेंगे आपको वहाँ पे सिलीगुड़ी में। तो अभी जितना बन सकता है बनाते हैं। और पहले पानी लेना है, पानी लेते हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो ये है सिलीगुड़ी जंक्शन। और तो ये है हमारा सिलीगुड़ी जंक्शन। तो अभी हम लोग सिलीगुड़ी से निकल चुके हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लगभग 2 से 3 घंटे का रास्ता है कलिम्पोंग। और उसके लिए हम लोग को एक पहाड़, मतलब ये जो सिलीगुड़ी है बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं, बस पेड़ पौधे ज़्यादा दिखेंगे, आगे आपको दिखाएंगे। और टेम्परेचर यहाँ पे बिल्कुल पटना ही जैसा, ऐसा भी कह सकते हैं, या ज़्यादा हमको लग रहा है। यहाँ पे अभी 33 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कुछ ऐसा खास है नहीं, मतलब ऐसा कोई व्यू भी नहीं है कि बादल या पहाड़, कुछ नहीं है। जो यहाँ से कलिम्पोंग है उसके लिए कितना 60 to 70 किलोमीटर है, और वो जो 60 to 70 किलोमीटर है वो हमें एक पहाड़ पे चढ़ना है, ठीक है। और वो पहाड़ एकदम बिल्कुल घाटी जैसा आपको हम दिखाएंगे, और एकदम टॉप पे जाना है, ठीक है। तो टॉप पे जाएंगे तो आपको पूरा एक डिटेल में बताएंगे। तो ये तो हमारा है सिंपल सिलीगुड़ी का सिटी, जहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं। और उसके बाद सिलीगुड़ी के आगे बीच में बहुत पेड़ पौधे हैं, ये आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल। अब यहाँ के सब गाड़ी में देखने को हमें मिलेगा, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल का ही है पार्ट। अब हम लोग बिहार से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, कुछ में सिक्किम भी लिखा हुआ है। तो वेस्ट बंगाल सिक्किम का रहता है, जैसे हम लोग के बिहार में बिहार और झारखंड रहता है ना, तो यहाँ पे सभी गाड़ी वेस्ट बंगाल और सिक्किम का। तो चलिए आपको सीधा मिलते हैं जब कुछ सिलीगुड़ी में कुछ ऐसा व्यू हमें देखने को मिलता है तो हम दिखाएंगे। तो गाइस यहाँ से हमारा रास्ता स्टार्ट हो जाता है कलिम्पोंग का, और ये आप देख सकते हैं ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मतलब दोनों साइड पूरे पेड़ पौधे और बीच में रास्ता, क्या मस्त लग रहा है। और यहाँ से आपको टेम्परेचर में कुछ डिग्री होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अभी सिलीगुड़ी में 33 था, पर वहाँ जाते जाते आई थिंक 20 या 25 के पास हो जाता है। तो यहाँ से कुछ अब कुछ ठंडा फील हो रहा है, क्योंकि वहाँ तो बहुत गर्मी था, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा था। तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल सिटी है, और कलिम्पोंग एक पहाड़ पे बिल्कुल टॉप पे, जो कि 9000 फीट ऊपर है। तो आप सोच ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा पहाड़ पे जाने का रास्ता स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से कुछ पहाड़ भी आपको दिख रहे हैं, और जो सबसे टॉप पे है ना वहाँ पे जाना है, बिल्कुल टॉप। अभी और ऊपर जाना है, ये तो कम है, मतलब जो टॉप पे सबसे ज़्यादा आप लोग को दिख रहा होगा उस पर जाना हम लोग को। और ये देखिए क्या व्यू आ रहा है यहाँ पे, ये पहाड़, और ये मस्त लग रहा है, मस्त। और आगे तो अभी बहुत आने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ जाम, जो कि ये जो वे है ना जाने का जो रास्ता है बस 1 वे है, तो इसमें आते भी हैं और जाते भी हैं। ऊपर से घाटी है तो टर्न इतना, मतलब आगे आपको दिखाएंगे, हम भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसा हमको पता है कि टर्न बहुत ही ख़राब है, वो आपको हम दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। तो अब हमारा घाटी का जो भी रास्ता स्टार्ट हो चुका है, और ये देखिए कैसा टर्न है यहाँ पे, बिल्कुल एकदम बहुत डेंजर है भाई। इस रोड में ड्राइव करना एक बहुत ही, मतलब क्या कहें,
मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। जो अगर इस रोड में ड्राइव कर लिया समझिए वो कोई भी रोड में ड्राइव कर सकता है। बहुत टफ है चलाना इसमें। और ड्राइवर अंकल बता रहे हैं कि लास्ट का जो 20 किलोमीटर है वो और घाटी, मतलब ये तो थोड़ा सा स्ट्रेट भी होता है, वो तो स्ट्रेट होता ही नहीं है, टर्न फिर लेफ़्ट फिर राइट, ऐसे ऐसे जैसे अभी ऐसे घूमे फिर आगे से राइट घूमना है। ये तो बीच में थोड़ा सा स्ट्रेट भी हो रहा है। और इस रोड में वोमिटिंग टाइप का भी लगता है। हमको कभी ऐसा हुआ नहीं पर अभी लग रहा है। और भाई चक्कर आ रहा है आगे, मतलब को ड्राइवर के सीट पे बैठ के बहुत दिक्कत होता है इस रोड में। और व्यू देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसे रोड में। ऐसे रोड में हम गए हैं पर ये कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है। और अभी तो बहुत आगे जाना है भाई, 50 किलोमीटर इसी रोड में करना है। 50 समझ सकते हैं आप लोग, 50 किलोमीटर घाटी के रोड में। भाई साहब 2 घंटा, मतलब 2 घंटा आराम से लग जाएगा, क्योंकि घाटी है। किलोमीटर कम है पर घाटी में तो धीरे चलाना पड़ता है ना, 40-50 मैक्सिमम स्पीड हमें रखना पड़ता है। ऐसे रोड में कौन 60 जाएगा, और सेफ भी चलना है। तो इसलिए आगे देखते हैं आगे क्या मिलता है। अगर आगे हो सकता है कि पहुँचते पहुँचते रात हो जाए तो लास्ट 20 किलोमीटर वाला हम आपको टाइम लैप्स में दिखा देंगे। और अभी जब तक दिन है तब तक हम बताते हैं आपको कैसा कैसा रास्ता है। तो चलिए देखते हैं आगे कैसा। और ये जंगल झाड़ पूरा, तो चलिए देखते हैं आगे कैसा मिलता है रास्ता। 5:35 रात हो गया, लग शाम हो गया। पहाड़ में घर पूरे। ओ ये है पहाड़, आप देख सकते हैं। तो आपने देखा ये था पहाड़। तो हम लोग एकदम अब टॉप पे आ चुके हैं। और टॉप पे हैं तो मतलब नीचे का सब दिख रहा है। तो सभी घर यहाँ पहाड़ पे भी हैं। तो हम लोग कालिम्पोंग मतलब लगभग पहुँच ही चुके हैं। ये मंदिर सब पहाड़ पे ही है भाई। रास्ता ख़त्म ही नहीं होता, ऐसा रास्ता हम आज तक नहीं किया। ये और ऊपर है, ये देखिए क्या मस्त लग रहा है। और ये रास्ता ऐसे ऐसे है भाई, मस्त लग रहा है। और ऊपर से अगर होगा तो दिखाएंगे, देख सकते हैं। तो यहाँ पे सब घर आपको पहाड़ पे ही देखने को मिलता है। देखिए ये सब पहाड़ पे ही है। ये देखिए वाह क्या स्टाइल है घर का, पूरा एकदम मॉडर्न। ओ मस्त। ये भी एक किसी का गाड़ी है। यहाँ का घर बिल्कुल अलग है ना। यहाँ का घर बिल्कुल अलग है, पहाड़ पे है ना। देखो सब बन भी रहा है एकदम अलग अलग स्टाइल। अब तो पूरा एकदम पहाड़ों के बीच घर है, पर एकदम वॉमिटिंग टाइप का लगने लगा है। इतना मतलब घाटी है ना बहुत ज़्यादा। और ये देखिए यहाँ पे बहुत घाटी है। अगर आप लोग को उल्टी होता है रास्ता में तो भाई के संभल के रहिएगा, क्योंकि आराम से हो जाएगा। जिसको नहीं भी होता है उसको भी हो जाएगा, इतना घाटी है। अब तो अगर और कुछ दिखाने को मिलता है तो दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है।
तो गाइज इस व्लॉग को आप यहीं पे एंड करते हैं। और ये डे 1 था जिसमें बस ट्रैवल ही हुआ, उतना मतलब एक्सप्लोर तो कहीं नहीं किया। और कुछ आपको सिल्लीगुड़ी का कुछ पार्ट देखने को मिला जो कि रोड में ही दिखा, जो हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। और अब एडिटिंग करना है, देखते हैं कैसे होगा, क्योंकि जो उस टाइम हमको बोलने का मौका नहीं मिला तो हम बोले नहीं हैं, तो वॉइस ओवर करना पड़ेगा। और बार बार बैकग्राउंड और सॉरी नोटिफिकेशन आया, और अभी हम फ़ोन से शूट कर रहे हैं तो जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ था तो इसके लिए हम बोल नहीं पाए, तो उसके लिए हमको वॉइस ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक से तो काम चलेगा नहीं। और कुछ तो आपको बताना पड़ेगा ना उसके बारे में कि कहाँ जा रहे हैं, जो कि वीडियो है पर उसमें हमको वॉइस ओवर करके आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि वॉइस ओवर किए हैं। और नेक्स्ट टाइम से ट्राई करेंगे कि नहीं हो वॉइस ओवर, ज़्यादा हम बोल सकें। पर नॉइज़ रहता है ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि वॉइस ओवर कर दें, क्योंकि वॉइस ओवर में क्लियर होता है, उसमें आपको बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा। और क्या था आपकी कॉपीराइट क्लेम के चलते भी हम बहुत जगह नहीं बोलें, क्योंकि जो ट्रैवल कर रहे थे तो बहुत म्यूज़िक था, बॉलीवुड म्यूज़िक, तो ये सब में तो भाई तुरंत क्लेम आ जाता है, तो इसलिए हम रिस्क नहीं लिए, इसलिए वॉइस ओवर किए हैं। और अब वॉइस ओवर नहीं करेंगे। तो अभी आप कमेंट में बताइएगा कि हम कहाँ पे हो सकते हैं। और अभी हम हैं, ये डे 2 में बताएंगे कि अभी हम कहाँ पे हैं, कितना मतलब जो भी है डे 2 में बताएंगे। और कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो इस व्लॉग को एंड करते हैं अब, ठीक है। और मिलते हैं डे 2 में, और ट्राई करते हैं कि ये व्लॉग अपलोड हो जाए, या नहीं भी जा सकता है क्योंकि नेट यहाँ पे स्लो है, बाकी देखा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और से नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो विशाल_2607 पे फॉलो कर लीजिए कुछ पिक्स के लिए। तब तक के लिए बाय।